हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास गुडविल के कॉन्सेप्ट के साथ में। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसके पास ये बेसिक फॉलोइंग राइट्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। और नीचे क्या लिखा है मैंने, कैपिटल। यानी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो उसको कंपनी की जो भी एसेट्स में उसमें राइट मिल जाता है, लेकिन उसके बदले उसे क्या लाना पड़ता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि जब पुराने वाले पार्टनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बताओ उन्होंने भी कैपिटल लगाया होगा, और कैपिटल लगा करके ही हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को एक्वायर करते हैं। तो अगर इसको एसेट्स में राइट लेना है तो क्या करेगा, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर के आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा वो देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी पुराना इस पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है ना, उस फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में इसका राइट है केवल। पुराना प्रॉफिट तो पुराने वाले पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम लोग आने वाली क्लासेस में समझने वाले। लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसके बदले उसको क्या लाना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा। अब हम लोगों ने ये पहले पढ़ा है कि गुडविल की वजह से ही कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करती है। और हम लोग इनका रिलेशन भी आपस में देख चुके हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने का बेसिस क्या था, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब कि गुडविल को कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को बेस बनाना पड़ेगा। तो यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, गुडविल की बात कर रहा हूं। तो अगर गुडविल की वजह से फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होता है, गुडविल की वजह से जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, उस फ्यूचर में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नए पार्टनर को गुडविल का अमाउंट लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि 2010 में दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जो हमेशा लेता हूं मैं, गोलू मोलू। तो 2010 में इन दोनों पार्टनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, गोलू मोलू ने, और डिसाइड कर लिया कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा यानी 50% गोलू को और 50% मोलू को मिल जाएगा। ठीक है। अब उन्हें लग रहा है कि 10 इयर्स के बाद 2020 में हम अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंशन कर लें। एक्सपेंशन करेंगे तो नए पार्टनर को हम लोगों ने पढ़ा है एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं अब एक नया पार्टनर गोलू मोलू के बाद भोलू बिजनेस में एडमिट होता है। अब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा उसमें से उसका शेयर भी उसको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या ला रहा है, एक तो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल किस तरह से लाएगा वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो नया पार्टनर जो भी है, मैं मान लेता हूं कि उसको दोनों पार्टनर 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट देने को एग्री हो गए कि नया पार्टनर जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसका 20% प्रॉफिट ले लेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ये प्रॉफिट कहां से मिलता है, इनसे छीन के तो मिलता है। यानी पुराने वाले पार्टनर जब सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो नए पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो उतना ही। मान लो कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज में कितना दिख रहा है हम लोगों को, 100%। अब अगर 20% इसको दे दिया तो बताओ इसको 50-50 मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। इसका मतलब इन दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो हम लोग अच्छी तरह सीख चुके हैं कि दोनों पार्टनर किस तरह से और किस किस रेशो में सेक्रीफाइस कर सकते हैं और किसकी दादागिरी चलती है। तो मैंने मान लिया कि दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 10% इसकी जेब से चला गया तो बताओ कितना बचा, 40% इसके लिए बचा, 40% इसके लिए बचा और 20% इसको मिल गया। यानी जो भी कंपनी का टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 100% प्रॉफिट था उसका 40% तो इन दोनों को मिल जाएगा और 20% नए पार्टनर को मिल जाएगा। यही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में समझा था कि दोनों पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लेकिन गुडविल की। ये कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। तो अब मैं मान लेता हूं कि जो गोलू मोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 में और 2010 से लेकर 20 तक ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपने बिजनेस को मेंटेन किया होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए होंगे, तभी कंपनी को प्रॉफिट होता है। और इन दोनों ने मिलकर के इन 10 ईयर्स के अंदर क्या कर लिया, फर्म का गुडविल मेंटेन कर लिया होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि गुडविल जो है बेसिकली फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है, कि गुडविल की वजह से कंपनी को क्या होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट होता है। तो मैं मान लेता हूं कि 2010 से लेकर 20 तक फर्म का जो बेसिकली गुडविल था वो मेंटेन हो गया। और हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया, जो हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं मान लेता हूं कि फर्म की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपीज जनरेट हो गई। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर। तो हमें गुडविल कितना पता लग गया, 1 लाख रुपीज।
अब मुझे बताओ कि गुडविल जो 1 लाख रुपीस है इसको बेसिकली अर्न किसने किया है 2010 से लेकर 20 तक, क्योंकि भोलू तो अभी आए हैं ना बिजनेस में, नया पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने मिलकर के अपनी मेहनत से फर्म की गुडविल क्या की है, जनरेट की है। तो इस गुडविल में किसका राइट होना चाहिए, केवल गोलू मोलू का। तो मैं मान लेता हूं कि अगर इस 1 लाख रुपीस की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है गुडविल की वजह से, वो 50,000 रुपीज को मिलना चाहिए और 50,000 रुपीज को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बेसिकली गुडविल है इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा। तो ये 1 लाख रुपीज फ्यूचर में जो कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय एक नया पार्टनर बिजनेस में टपक चुका है। कौन, भोलू। और हमने भोलू को क्या कहा था कि भाई तू अमाउंट ऑफ कैपिटल तो ला ही ला रहा है, लेकिन हम तुझे प्रॉफिट का पार्ट देंगे, उसके बदले क्या लाना पड़ेगा अभी समझ लेते हैं। तो अगर मैं उसको 20% शेयर देने को एग्री हो रहा हूं, तो पहले तो मुझे बताओ कि 20% शेयर इसको जो मिलने वाला है वो किस में मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। और यही गुडविल फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो 1 लाख रुपीस का गुडविल है उसकी वजह से जो प्रॉफिट है उसका 20% यानी 20,000 रुपीज किसको मिल रहा है बताओ, नए पार्टनर को मिल रहा है। अब मैंने आपको अभी भी समझा, इसको मिलेगा कहां से, इन दोनों की जेब से निकालूंगा तभी तो इनको मिलेगा। यानी ये कितना सेक्रीफाइस करा था हम लोगों ने पढ़ा भी 10%। तो मैं मान लेता हूं कि 1 लाख रुपीज में से इसने 10% यानी 10,000 रुपीज सेक्रीफाइस किया। तो कितना रह गया बताओ, ये 40,000 रुपीज। ऐसे 10,000 रुपीज ने सेक्रीफाइस किया होगा तो इसका भी कितना रह गया, 40,000 रुपीज। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी गुडविल है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। अभी भी कितना है, वो 1 लाख रुपीज। तो फ्यूचर में जो 1 लाख रुपीस का पार्ट इसको मिलने वाला है उस पे इसका कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि ये गुडविल इन दोनों ने मिलकर के जनरेट की थी। तो इन दोनों को ही इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए था 50 और 50,000 रुपीस। लेकिन क्योंकि एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो गुडविल की वजह से होने वाला प्रॉफिट भी उसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। अब हम नए पार्टनर को क्या समझाएंगे, भाई ये पुरानी गुडविल की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो जितनी भी फर्म की गुडविल है उसकी वजह से जो तुझे एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने गुडविल जनरेट की है अपनी, इन दोनों ने मेहनत की है, तो इसको कुछ मिलना चाहिए क्या बताओ, इसमें 1 लाख रुपीज में नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए पार्टनर को अननेसेसरी 20,000 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये पुराने वाले पार्टनर क्या कहेंगे, भाई मेरे अकाउंट से जो 10,000 रुपए मिल करके और मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए मिल करके जो तुझे ट्रांसफर हो रहे हैं वो हम लोग तुझे फ्री में देने वाले नहीं है। इसके लिए अगर तुझे प्रॉफिट फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वो मेहनत हमारी है, गुडविल हमारी है, तो उसे जो प्रॉफिट का पार्ट मिलने वाला है तो उसके बदले तुझे 20,000 रुपीज के बराबर हमारी जो गुडविल है पुरानी वाली गोलू मोलू की, उसके बदले तुझे हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना ही देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है और वो फ्यूचर में प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा वो फ्री में नहीं मिलेगा, उसका कंपनसेशन उसे देना ही देना पड़ेगा। तो नया पार्टनर जो है बेसिकली वो क्या करेगा, पुराने वाले पार्टनर को इसी अमाउंट के बराबर क्या कर देगा, कंपनसेशन पे कर देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि नए पार्टनर को अगर गुडविल का कोई भी अमाउंट मिलता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन जरूर करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पॉइंट लिखा था कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होता है उसमें अगर नया पार्टनर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे गुडविल का अमाउंट लाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है। नया पार्टनर जो पुराने वाले पार्टनर ने मिलकर के अपना गुडविल जनरेट किया था और उससे जो फ्री में पैसे मिलने वाले, उस फ्री में जो पैसे मिलने वाले उसके बदले क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। यानी जो पुराने वाले पार्टनर की गुडविल थी उस गुडविल से जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसके बदले वो अमाउंट किसको पे कर रहा है, पुराने वाले पार्टनर को पे कर रहा है। इसका मतलब नए पार्टनर के पास कोई गुडविल नहीं है, वो खाली आता रहा है और क्या ला रहा है, एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे वो एसेट्स में पार्टिसिपेट करेगा, और एक क्या ला रहा है, अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है। क्या ला रहा है, अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल तो पुराने वाले पार्टनर की है, तो पुराने वाले पार्टनर की वजह से जो नए पार्टनर को पैसे मिलने वाले हैं फ्री फोकट में, वो फ्री फोकट में हम लोग नहीं देने वाले, क्योंकि फ्री में सिर्फ क्या मिलती है, एडवाइस मिलती है। हम लोग इससे एडवाइस नहीं चाहते हैं, हम इससे पैसा चाहते हैं। तो हमने क्या कहा, भाई तू 20,000 रुपीज के बराबर हमें कंपनसेशन कर देना। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोगों को पहले ही पता है, इसके अकाउंट से तो पैसे निकालेंगे, या तो तू कैश में लेकर आ जा, और कैश में नहीं लाएगा तो तेरे अकाउंट से पैसे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो जो नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर ने जो गुडविल अर्न की थी उसके बदले जो अमाउंट देने वाला है उसको हम लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उसको किस तरह से नए पार्टनर से लेने वाले हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं अपनी अगली वाली क्लास में। तो जैसा कि आपने